अच्छा जी, ये मैं ये बताना चाह रही थी कि ये मेरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता ही होगा कि मैं इस तरह के सेटअप की हर वक्त उनसे हमायत करती रहती हूँ कि इस तरह की सेटअप होना चाहिए हमारे पास, ताकि हमारे सारे रिसोर्सेज हमारे हाथ में हो। हमें किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जैसे दज्जाल का टाइम है और दज्जाल के वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो है वो अपनी बकरी लेगा और वीरानों में चला जाएगा और अपना जो है वो पेट भरने के लिए। तो क्योंकि सारी फूड जो है वो दज्जाल ने अपने हाथ में रखना है। तो यहाँ पर ये खोलें दरवाज़ा। तो ये देखें, इन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा सेटअप बनाया हुआ है कि जो फूड सारा दज्जाल के हाथ में होगा। और अभी हम पीछे भी देख रहे थे कि खाना और किसी के पास भी नहीं होगा, सिर्फ दज्जाल के हाथ में। तो उस वक्त में ये लोग कामयाब होंगे जिनका अपना सोर्स होगा, कि आपके पास अपना दूध है, आपके पास मक्खन है, घी है, गोश्त है। मैं अंदर आ जाऊँ? ये देखिए, यहाँ पे बकरे भी हैं, ये देखिए मुर्गियाँ भी हैं, अपनी मुर्गी है, अपने पास अंडे हैं। तो किसी की ज़रूरत और नहीं है किसी भी और चीज़ की। और ख़ालिस बाज़ार से ले रहे हैं, डिब्बों में बंद हैं, गवाले दे रहे हैं, कोई पता नहीं उन्होंने बीच में क्या मिक्स कर रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं, हमारी सेहत से किस तरह से वो खेल रहे हैं। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग ये कर सकते हैं कि वो अपने इस लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करें और वापस इसी लाइफ़स्टाइल में आए और क्यों खुद मुख्तार हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, किसी के ग़ुलामी में ना रहें। तो यहाँ पर देखें कि अपनी सब्ज़ियाँ, बर्ड्स हैं, वो सारा खेत है उधर, गर्मियों की सब्ज़ियाँ लगाई हुई थी, फिर अब सर्दियों आ रही हैं तो सर्दियों की सब्ज़ियाँ हैं, अपना रहने का इंतज़ाम है। तो ये सारा कुछ जो है वो इस मदरसे में हो रहा है। हर तरह के जानवर हैं, खुली फ़िज़ा है, फ्रेश एयर है। आप दिन में वॉक करें, आप अपना यहाँ पे कुरान पढ़ें, आप नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र करें, अल्लाह के लोगों से मिलाएं। फिर आपके पास आप ख़ुद आपके रिसोर्सेज आपके अपने हाथ में हैं। यहाँ देखिए कितना इनका तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा एरिया है कि जहाँ पे इन्होंने ये सारा अभी जो है वो ज़मीन को नरम किया है। और यहाँ पर अब आगे सर्दियों की सब्ज़ियाँ जो है वो ये लगाएंगे, वो आगे तक एरिया है पूरा। फिर फ्रूट के भी ये दरख्त लगे हुए हैं, ये देखें, ये अमरूद लगा हुआ है। फिर यहाँ पे बर्ड्स का भी इन्होंने इंतज़ाम कर लिया हुआ है कि बर्ड्स के लिए भी बनाए हुए हैं इन्होंने पिंजरे के, यहाँ पर बर्ड्स हों, बच्चे भी खुश रहते हैं बर्ड्स के साथ। इधर यहाँ पर इन्होंने किचन भी बनाया हुआ है और किचन में भी क्या है कि ये जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं जामिया में, लड़कियाँ, ख़वातीन, छोटे बच्चे भी आते हैं जो स्कूल के बाद का टाइम है, तो उनको फिर साथ साथ कुकिंग क्लासेस भी हैं। उनको खाने वगैरह का भी सिखाया जाता है, उनको मुख्तलिफ़ तरह के अचार, चटनियाँ, इन चीज़ों का भी। अब आप देखें कि यहाँ से जो सब्ज़ियाँ उतरती हैं उनको पकाना, यहाँ से जो फल उतर रहे हैं उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो आप यहाँ पे शरबत बना सकते हैं, जैम, जेली, अचार। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इनसे इनको सिखाया जाता है। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ मुझे लगी कि ये मदारिस वाले इस तरह से काम करें तो बच्चों के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुनर में आ सकती हैं। ये देखें, ये तोरियां भी लगी हुई हैं यहाँ पे, वो पीछे भी सारी तोरी है। और
इतना ज़्यादा यहाँ से जो है वो आप देखें, इतनी सी जगह से इतना फल उतरता है, इतनी सब्ज़ी उतरती है, एक दरख्त से इतना फल उतरता है। अल्लाह ताला इतनी बरकत देते हैं कि इंसान ख़ुद भी खाता है और देने वाला बन जाता है। जो भी इधर आता है, मैं एक दफ़ा पहले भी आई थी यहाँ पे, तो इन्होंने मुझे फ़्रेश जो है वो यहाँ की सब्ज़ी भी दी और फिर ये दूध भी दिया। तो हर एक के लिए जो है वो इंसान देने वाला बनता है जब वो उसके वसाइल उसके अपने हाथ में होते हैं। और ये चीज़ हमें कल को दज्जाल से बहुत बचाएगी कि हमें उसके आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। फिर यहाँ पर इस जगह पे इन्होंने कुछ एरिया अच्छा गार्डन का बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है और बिल्कुल नेचुरल और खुशबू भी आ रही है गांव वाली। और फिर ये कि सुकून इतना है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही हैं। तो फिर यहाँ पे आके कोई आपको डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी नहीं। तो जो जो कर सकता है वो इस तरह से ज़रूर अपना सेटअप बनाए और अपने रिसोर्सेज अपने हाथ में रखे, ताकि हम किसी और के जो हैं वो मोहताज ना बने। तो दज्जाल से के फितने से महफूज रहने के लिए ये भी एक तरीका है कि हम अपने जो गांव है हमारे, वहाँ पे हम इस तरह का अपना एक सेटअप बनाएं और अपने रिसोर्सेज अपने हाथ में रखें, दूसरों की मोहताजी से बचें, देने वाला हाथ हो हमारा, हर एक की हम हेल्प कर सकें, ख़ुद भी फ्रेश और ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं और दूसरों को भी गिफ्ट करें। और अगर चाहे ज़्यादा हो जाए तो हम उसको आगे सेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की तरफ आप आए, जो लोग भी ये कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।